हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.2 की एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस देखेंगे। अच्छे से देखना इसको, तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अकेली के लिए एग्जांपल आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि कंसेप्ट कोई भी आपका रहे ना। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 की एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल क्या है, दो एग्जाम्पल्स मैंने लिख ली है इधर। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे आज। तो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर हमें करना क्या है, देखो थर्ड के अंदर क्या फाइंड करना है, हमें क्या दिया है, क्या गिवन है हमें। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12। एपी क्या बन रही है हमारी, 10th का सोल्यूशन देख लेते हैं, सॉरी थर्ड का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो एपी क्या बन रही है हमारी, एपी बन रही है 2 7 और 12। ठीक है, 10th टर्म फाइंड करनी है ना। 10th टर्म फाइंड करनी है, बहुत आसान सा। ये तो 5.1 के अंदर भी सिखाया मैंने आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो कैसे करोगे, देखो 10th टर्म को आप बोलोगे क्या, 10th टर्म को बोलोगे आप A10। कितना लिखना आपको, 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं, A10 लिखते हैं। A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 9D बनेगा। और A कितना है, इसका 2 है, प्लस D की वैल्यू निकाल लो। D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू आएगी A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला लगेगा 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 5। तो D की वैल्यू 5 है, तो 9 मल्टीप्लाई 5 इधर रखोगे तो कितना आया 47 आया। बस यही तो करना था इसके अंदर, 10th टर्म फाइंड करनी थी, 10th टर्म हमने फाइंड कर दी। बस यही है। ओके, हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको इरेजे कर देता हूँ, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इसको तो इरेजे कर देते हैं। इसको इरेज करके अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन बन रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बन रहा है, ये फोर्थ एग्जाम्पल बन रही है, उसको करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या बन रही है, एपी आपकी 21 18 15। ठीक है, और विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज माइनस 81। देखो इधर पूछा गया है कि इस एपी की कोई टर्म माइनस 81 हो सकती है या नहीं हो सकती है। आगे आप 5.2 के लिए और 5.3 के लिए एक चीज ध्यान में रख लो कि अगर आपको किसी भी एपी की अगर कोई टर्म ये पता करनी है या नहीं है, ये तो ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि माइनस 81, जैसे इधर पूछा गया माइनस 81 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं है, मतलब इस लिस्ट के अंदर या इस एपी के अंदर माइनस 81 आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है। और जब भी ये चीज बतानी है आपको, तो जो भी टर्म के बारे में आपको वो चीज बतानी है ना, उसको आप क्या लेट कर लोगे कि वो उसकी लास्ट टर्म है। क्या लेट कर लोगे उसको कि वो उसकी लास्ट टर्म है। ठीक है, इस एपी की लास्ट टर्म आप क्या लेट कर लोगे, माइनस 81। और लास्ट टर्म, किसी भी एपी की लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं an। ये तो an से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, या फिर उसे l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो an की वैल्यू कितनी लेट कर लोगे, एक बार माइनस 81 लेट कर लोगे कि an की वैल्यू माइनस 81 है। मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको किसी एपी की कोई टर्म फाइंड करनी है कि वो है या नहीं है, या तो ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर पूछ ले आपसे कि माइनस 81 कौन सी टर्म है, 7th टर्म है, 10th टर्म है, 20th टर्म है, 30th टर्म है, कोई टर्म तो बनेगी ना। बट उससे पहले उसको आप क्या लेट कर लोगे कि वो लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। तो माइनस 81 को एक मिनट के लिए हमने क्या लेट कर लिया कि माइनस 81 इस एपी की लास्ट टर्म है, और an इज इक्वल टू माइनस 81 बनेगा। क्लियर है इतनी सी बात। आगे देखो, आगे देखो, a की वैल्यू कितनी बनेगी 21, और d की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी A2 माइनस A1। 18 माइनस 21 इक्वल टू माइनस 3 बनेगा। हो गया। तो आगे देखो, आगे आपको क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस एन माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी बनी माइनस 81, a की वैल्यू कितनी बनी 21, प्लस n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 3। और माइनस 81 21 को इधर लेके आओगे तो माइनस का होगा, और माइनस 3 को इधर ही रख लो, अभी इसको इधर ही रख लो ऐसे ही। ठीक है, अच्छे से देखना सोल्यूशन इसका, और इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 102 और n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3। लेंथ ही है बट बिल्कुल ही डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेंथ ही है बट बिल्कुल डिटेल में। ओके, तो अच्छे से देखो इसको, माइनस 102 माइनस 3 इधर आएगा तो अपॉन में लगेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कट, कितना आया 34 माइनस 1 इधर आके, या आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, n माइनस 1, 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू कितना आया 35। ठीक है,
अब ये n इज इक्वल टू जो 35 नहीं आ रहा है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। मैं इधर लिख दे रहा हूं, देखो a क्या होता है किसी भी एपी के अंदर, फर्स्ट टर्म होती है, क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। d क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। d क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस होता है। और n क्या होता है, n क्या बनता है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं, ठीक है। और जो an होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। an क्या बनता है आपका, लास्ट टर्म बनता है। तो जो ये 4 की 4 वैल्यूज हैं, देखिए ये नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकती है। बट जो ये वाली वैल्यू है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स है, जो n की वैल्यू है, जो किसी भी एपी के अंदर n की वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है टर्म्स को काउंट करना, और काउंटिंग है जो काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 ऐसे 4 बैग्स हो गए, 5 बैग्स हो गए, 6 बैग्स हो गए, या 7 टर्म्स होगी, 8 टर्म्स होगी, 10 टर्म्स होगी किसी एपी के अंदर। तो जब हम नंबर किसी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के नंबर्स को काउंट करते हैं, तो उस टाइम पे ना तो हम नेगेटिव में बोलते हैं कि -5 बैग्स, -5 मार्कर्स, -10 स्टूडेंट्स, ऐसे तो नहीं काउंट करते हम ना। उसको फ्रैक्शन में काउंट करते हैं कि 3/7 बैग्स, 7/10 बैग्स। काउंटिंग हम कैसे करते हैं, सिंपली नंबर में, नेचुरल नंबर्स में काउंट करते हैं ना। तो n की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, n क्या होना चाहिए आपका, नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी, n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आएगी, तो हम बोलेंगे कि कोई भी टर्म उस एपी की है। और अगर n की वैल्यू देखो इधर नेचुरल नंबर आई है ना, तो हम बोलेंगे हाँ -81 इस एपी की एक टर्म बन रही है, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई है, इसीलिए -81 इसकी इस एपी की एक टर्म होगी। अगर ये नेचुरल नंबर ना आती तो हम बोलते कि -81 इसकी कोई भी टर्म नहीं है। ऐसे बताना होता है कि कोई टर्म उस एपी के अंदर से आ रही है, या उस एपी की कोई टर्म है या नहीं है, ऐसे बताना होता है कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, तो आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो हाँ, ये तो हमने बता दिया कि -81 इसकी 35th टर्म है। 35th टर्म क्या है, 35th टर्म इज -81, ये तो बता दिया। अब आगे पूछा गया आल्सो इज एनी टर्म जीरो। एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या जीरो भी इसकी कोई टर्म है, क्या जीरो भी इसकी कोई टर्म है इस एपी की। तो वो भी कैसे बताओगे, वो भी सेम मेथड है। मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई टर्म फाइंड करनी है कि उस एपी के अंदर से पड़ती है या नहीं पड़ती है, मतलब उस एपी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, अगर पीछे पीछे काउंट करते चलेंगे, 15 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, 9, ऐसे करते करते जीरो कोई टर्म आएगी या नहीं आएगी, ये बताने के लिए पहले क्या कर लोगे, उस टर्म को आप लास्ट टर्म लेट कर लोगे, कि वो टर्म हमारी लास्ट टर्म बन रही है। ए एन इज इक्वल टू 0 लेट कर लिया हमने। अगर ए एन इज इक्वल टू 0 लेट किया हमने, तो ए एन का फॉर्मूला दोबारा लगाओगे, a प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी बार 0, ए की वैल्यू कितनी आई थी 21, प्लस एन पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है, इसकी डिफरेंस कितना आया था, कॉमन डिफरेंस -3। ओके, तो 0 -21 एन -1 मल्टीप्लाई -3, और माइनस का 21 इक्वल टू एन -1 मल्टीप्लाई -3। -3 को इधर लेके आओगे तो अपॉन में लगेगा, और n-1 आएगा, इसको इसके साथ कट करोगे तो कितना आएगा 7। अगर इधर 7 आया तो 7 इक्वल टू n-1, 7 + 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 8। ये भी नेचुरल नंबर है ना। मैंने क्या बोला, अगर नेचुरल नंबर आएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये टर्म इस एपी के अंदर से है। मतलब इस एपी की एक टर्म क्या भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, या फिर होगी, कौन सी टर्म होगी, और 8th टर्म होगी। -81 कौन सी टर्म बन रही थी, 35th टर्म, और 0 कौन सी टर्म बन रही है, 8th टर्म बन रही है आपकी। अगर इधर नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आता तो हम बोलते कि 0 इसकी कोई टर्म नहीं है। ओके, इन्होंने रीजन बोला था, गिव रीजन ऑफ योर आंसर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज a natural number, so 0 is the 8th term of AP। बस ठीक है, रीजन भी दे दिया
ये था हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 का प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली कि एन कभी भी नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन लास्ट टर्म होती है। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5.2 के अंदर बनेंगे, तो अच्छे से सीखना है हमें। आगे जो एग्जांपल्स हैं उनको भी अच्छे से सीखना, ताकि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमें कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।